ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने में मौजूद है। नवलगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक कुशासन था, एक भ्रष्टाचारी था, जिसने नगरपालिका को बाप की बपौती समझकर, अपने घर का समझकर जनता का जो पैसा था उसमें जम के भ्रष्टाचार किया। उसने और उसके आकाओं ने नगरपालिका की जो हालत कर दी थी, ये जब राज बदला तो ये नवलगढ़ की जनता की पीड़ा हमारे विधायक विक्रम सिंह जी दाखिल के कानों तक पहुंची। तो सरकार बनने के बाद में इनका जो पहला लक्ष्य था कि नवलगढ़ की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलना चाहिए। इस शासन में आज का ये निर्णय इतिहास बदलने जा रहा है। इन्होंने जो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो सिद्धांत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, उसी सिद्धांत पर इन्होंने चलकर आज भ्रष्टाचार की सरकार को जिन्होंने पहले उखाड़ फेंका था, एक बार पुनः हमारे पूर्व चेयरमैन और इनके चुनाव में इनके छोटे भाई की भूमिका में जो निभा रहे थे भाई सुरेंद्र सैनी जी को राजस्थान सरकार से चेयरमैन नियुक्त करा के लाए हैं। नवलगढ़ विकास की रफ्तार तोड़ेगा, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचारियों को सावधान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि तुमने जो भी घोटाले किए हैं, जो भी राज का पैसा, जनता का पैसा तुम लोगों ने खाया है, वो पाई समय तुमसे वसूल किया जाएगा। हम लोग सब मिलकर सुरेंद्र जी को चेयरमैन बना रहे हैं। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वो कम शब्दों में उन्होंने कहा मैं तो हमारे इस पूरे युद्ध के जो अग्रणी रहे हमारे नेता, जिन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, हमारे एमएलए मैं विक्रम सिंह जी जाखल के स्वागत के लिए हमारे नवनियुक्त चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी से निवेदन करता हूं कि वो साफा पहनाकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। ऐसे बदलाव नहीं होते हैं, बदलावों के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक संघर्ष करना पड़ता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे अब मैं शपथ ग्रहण समारोह में एजीएम साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे नवनियुक्त चेयरमैन नगरपालिका नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी को शपथ दिलाकर विधि विधान से संविधान के तौर पे इस पद का निर्वाचित चेयरमैन नियुक्त करें। आप सब लोग शांति रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नारेबाजी तालियां इसके बाद। मैं सुरेंद्र कुमार सैनी अध्यक्ष पद की शपथ लेता हूँ। यह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं संविधान और कानून का सम्मान और संरक्षण करूँगा। मैं कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार प्रकार के लोगों के प्रति सही व्यवहार करूँगा। माल्यार्पण और साफा पहनाकर हमारे नवनियुक्त चेयरमैन जी का स्वागत करें। देखो
शपथ ले ली गई है। हाँ निवेदन करता हूँ चेयरमैन जी के साथ हमारी डोलोद नगर पालिका के चेयरमैन भी हमारे बीच मौजूद है। ओ भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस पद ग्रहण समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, हम सब के चहेते हमारे ऊर्जावान विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी ठाकुर साहब, विराजमान सभी मुकरगढ़ और डुंडरौद के चेयरमैन साहब, सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय बीरबल जी, आदरणीय सलीम जी, सुनील जी, आदरणीय जयंती भाई साहब, चंद्रशेखर जी, मेहदी चौधरी साहब, प्रताप जी, हमारे सभी पार्षदगण, पूर्व चेयरमैन साहब विश्वास जी, सभी पत्रकार बंधु और नवलगढ़ की ये 36 गाँव की जनता, आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और योगी विधायक जी का, हमारे विधायक जी का चुनाव में सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि हर मंच पर हम सब लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। बरना जोड़े जैसी एक हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसके हर व्यक्ति के मन में ये थी कि नवलगढ़ में कोई राज नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार का राज है। और हम सब लोगों ने हर मंच पे ये कहा था कि नवलगढ़ को भय मुक्त नवलगढ़ देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ देंगे। इसी दिशा में विधायक जी ने पहला कदम उठाते हुए नवलगढ़ नगर पालिका को आपको भ्रष्टाचार मुक्त, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आपने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और पूरे नवलगढ़ के 36 गाँव के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि पहले भी 5 साल मुझे मौका मिला, चाहे मैंने किसी के भी साथ काम किया, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया कि आपको शर्म से झुकना पड़े कि आप कोई गलत काम नहीं, किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं किया, सभी लोगों को साथ लेके काम किया 45 के 45 वार्डों में। और उसी का परिणाम है कि आज आप सब लोगों के साथ से, आपके प्रेम से मुझे दोबारा नगर पालिका की सेवा करने का मौका मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी आपको कहीं भी आपको ये शर्मसार नहीं होना पड़ेगा कि आपके चेयरमैन ने यहाँ से नगर पालिका में हम सब की जिम्मेदारी है पूरे शहर की व्यवस्था बनाना, हर पार्षद का मान सम्मान करना, हर लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनसे निदान देना। हम इन सबरों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और क्योंकि नवलगढ़ में पिछले 4 साल में, क्योंकि मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी पार्षद रही है, लेकिन सफाई के लिए भी लोगों को तरसना पड़ा है। और मेरे जैसे पूरे नवलगढ़ की व्यवस्था विधायक महोदय के मार्गदर्शन में, जो रोडों की जो दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि एक बार नवलगढ़ से लगने लगा था कि अच्छा शहर है, लेकिन इन 4 साल में इन्होंने जिसको खोद इसको स्थिति की है, तो भ्रष्टाचार मुक्त की रोडें बनी, तो 2, 4, 6 महीने में उखड़ गई सब। इन सब को हम जल्दी ही विधायक जी के आदेश से, इनके मार्गदर्शन में 2-3 महीने में नवलगढ़ को वापस, और नवलगढ़ जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाने जाने वाला नवलगढ़, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बाहर से आते हैं, उन सबको गर्व होना चाहिए कि बीजेपी के राज में, आदरणीय विक्रम सिंह जी के राज में नवलगढ़ किस प्रकार से साफ सुथरा और सुंदर शहर है, ऐसा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से महीने 2 महीने में इसको इतना अच्छा बना देंगे कि आप लोगों को गर्व होगा कि हमने विक्रम सिंह जी को विधायक बनाकर अपने आप में बहुत बड़ा काम किया, अपने आप में गर्व महसूस आप लोग करेंगे। और मैं विधायक जी का इन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि अभी ये निलंबन हुआ, तो पूर्व विधायक महोदय ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन हम निर्विरोध पार्षद बढ़े, उस दिन हमारे सर्टिफिकेट भी खोस लिए गए थे कि उस लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन थी।
यहाँ निवासित होने के बाद धोखे में रखकर बाड़ेबंदी जयपुर में कहीं किसी होटल में कर दी दूर दराज, और वहाँ ईमानदारी से हमारे पार्षद बैठे हैं, लगभग 30-35 पार्षद अभी यहाँ बैठे होंगे। उनको पूछो कि एक भी पार्षद को अगर ये पूछा गया कि मैं किसको अध्यक्ष बनाऊं, एक भी पार्षद की कोई राय नहीं ली गई। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन थी। अगर आपको लोकतंत्र ही जिंदा रखना था तो पार्षदों की वोटिंग कराते, पार्षदों की राय लेते, तब ये लोकतंत्र आपका जिंदा होता। लेकिन आपने बिना पूछे बाड़ेबंदी में डालकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो नगर पालिका नवलगढ़ की एक्चुअली पूरी भौगोलिक घड़ियां ही नहीं जानता, भौगोलिक परिस्थितियां भी नहीं जानता। उस व्यक्ति को आपने बनाया, लेकिन बनाया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें कई काम ऐसे कराने थे। वो सुरेंद्र सैनी फूलवाड़ा करने वाला नहीं था। विक्रम सिंह जी ने नहीं की है। विक्रम सिंह जी ने आज मुझे भी बनाया है। तो हमारे सभी पार्षदों की राय लेके, सबसे राय मसूली करके, सबको पहले बता के कि भाई मैं सुरेंद्र को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है, और राय लेके आपने भी ये काम किया है। लोकतंत्र की हत्या हम लोगों ने की, हमने नहीं की, आपने लोकतंत्र की हत्या हर पल पर की है। आपने बद्राना जोड़ का जो मुकदमा नगर पालिका नवलगढ़ ने हाईकोर्ट में चल रखा था कि ये हमारी जमीन है, 50 साल से हम यहाँ मेला भरा रहे हैं, उसको आपने बिना नगर पालिका की मीटिंग में चर्चा हुई प्रोसीडिंग में लिखा के आपने बद्राना जोड़े का मुकदमा वापस लेके आपने लोकतंत्र की हत्या की। आपने ऐसे काम किए कि यहाँ नगर पालिका के पीछे तो 60 फुट का रास्ता था, आप सब लोग देखते हैं गोविंद का गेस्ट हाउस में जब भी को ब्याह शादी होती थी तो यहाँ बस भी खड़ी हुआ करती थी साइड में। तो उस रास्ते को रोक के, उस रास्ते पर आपने दुकानों पर प्लॉट काट के आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आगे भी आप देखते रहना, हम कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ऐसा लगे लोगों को कि हमने जनता के साथ कोई कुठाराघात किया है। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी काम मैं और मेरे विधायक जी और हमारी पूरी टीम, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पार्षद, किसी प्रकार का कोई गलत काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। और आगे 2-3 महीने में ही आपको लग जाएगा कि नगर पालिका नवलगढ़ में किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, किस प्रकार जनता खुश है। आज भी पिछले काल से भी मैं कहीं भी जाता हूँ गलियों में तो सब लोग राजी हैं कि आप लोगों ने सबका काम किया, 36 कौम का काम किया, 45 वार्डों में पूरा ध्यान रखा। निश्चित रूप से विधायक जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, और विधायक जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।